तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं एक और वीडियो के साथ आ गया हूँ। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्ट्री एंड साइंस फैक्ट। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की कि कैसे हमारे देश के एक महान सम्राट जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का आरंभ किया और कैसे उनके गुरु चाणक्य के इतिहास में घटनाएं घटी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पर आएँ। और जिसने इस वीडियो को देख लिया है तो क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के आदेश पर अपने गुरु का त्याग कर जंगलों की ओर चल दिए थे और जंगलों में रहने वाले जनजातियों को एकत्रित करने में लगे हुए थे, जिससे कि वो एक भव्य सेना का निर्माण कर सके और धनानंद, जो कि चंद्रगुप्त के बहुत बड़े शत्रु थे, उनको परास्त किया जा सके। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि धनानंद कितना शक्तिशाली और कितना क्रूर था, इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को भी एक ऐसी सेना का संगठन करना था जो उस क्रूर धनानंद के संपूर्ण साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दे। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना का निर्माण कर रहे थे ताकि वो नंदवंश का विनाश कर सके, उसी समय महान कहे जाने वाले सिकंदर पंजाब के राजा पोरस के राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। पोरस एक महान योद्धा थे और एक कुशल राजा भी थे। उनके नेतृत्व में उनका राज बहुत ही विकसित हुआ था। इस वजह से सिकंदर उन पर पहले अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, क्योंकि यदि वो पंजाब को जीत लेता तो भारत पर विजय पाने की उसकी मनोकामना आसानी से पूरी हो सकती थी। पंजाब एक मुख्य द्वार था भारत के अंदर प्रवेश करने का। इस वजह से उसने पहले रणनीति बनाई कि पंजाब को जीता जाए, फिर धनानंद के साम्राज्य को जीतकर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए। इसके बाद सिकंदर और राजा पोरस के बीच एक महान युद्ध हुआ, जिसे आज दुनिया बैटल ऑफ हाइडास्पेस के नाम से जानती है। पर सहयोग न मिलने के कारण पोरस की सेना कम पड़ गई, जिस वजह से पोरस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजा पोरस के शौर्य और सामर्थ्य ने सिकंदर को इतना भयभीत कर दिया था कि उनकी सेना नंदवंश के साम्राज्य को टक्कर देने लायक नहीं बची थी। इस वजह से सिकंदर को पंजाब तक ही रुककर वापस जाना पड़ा और उसके संपूर्ण भारत पर विजय की मनोकामना को छोड़कर वापस जाना पड़ा। इस वजह से भी राजा पोरस को आज इतिहास के पन्नों में एक हारा हुआ राजा नहीं माना जाता है। राजा पोरस हमारे भारतीय इतिहास के एक महान राजा माने जाते हैं, जिन्होंने सिकंदर जैसे योद्धा के भी दांतों चने चबाने के मजबूर कर दिए थे। इस वजह से राजा पोरस को आज भी हम लोग उतना ही याद रखते हैं। लेकिन राजा पोरस के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम उस सम्राट की बात कर रहे हैं जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। और अब तक तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना भी एकत्रित कर ली थी और उन्हें एक मौका भी मिल गया था कि वह पंजाब पे आधिपत्य सिकंदर की सेना को परास्त कर सकें। और उन्होंने सिकंदर के जीते हुए साम्राज्य पर लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया और गोरिल्ला वॉर की नीति अपनाते अपनाते उन्होंने उस पूरे साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जिसके बाद वह अपने गुरु चाणक्य की मदद से एक सुसंगठित सेना का निर्माण कर पाए। इतनी शक्तिशाली सेना जो धनानंद के संपूर्ण साम्राज्य की नींव हिला दे। और उस सेना को लेकर बिना किसी विलंब के उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के पश्चात धनानंद की सेना चंद्रगुप्त मौर्य के साहस और शौर्य का प्रतिकार न कर पाई और उनके सामर्थ्य के वजह से उन्होंने धनानंद को परास्त कर दिया और अपने गुरु और अपने माता का प्रतिशोध एक क्षण में संपूर्ण अपमान का प्रतिशोध ले लिया। उन्होंने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अपना आधिपत्य जमाया और मगध साम्राज्य के नए शासक बने। मगध साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था। उन्होंने अपने जीत के झंडे संपूर्ण भारत में बुलंद किए।
वह एकमात्र ऐसे शासक बने जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया। यह बात जब सिकंदर के प्रतिनिधि सेल्यूकस को पता लगी कि एक बालक ने उनके संपूर्ण साम्राज्य का ध्वंस करने की ठान ली है, तब उन्होंने सोचा कि भारत पर चढ़ाई कर उसको ख़त्म कर दिया जाए। जब सेल्यूकस अपनी सेना लेकर भारत पर चढ़ाई करने आया तो चंद्रगुप्त ने अपने संपूर्ण शौर्य और साहस से उसका सामना किया, और चंद्रगुप्त के शौर्य और चाणक्य की बुद्धि की वजह से उन्होंने सेल्यूकस को सिर्फ परास्त ही नहीं किया बल्कि उनके अंदर एक ऐसा भय भी स्थापित कर दिया जिसके वजह से सेल्यूकस ने अपनी बहन हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया, ताकि फिर कभी चंद्रगुप्त उन पर आक्रमण कर उनके साम्राज्य को जीत ना सके। इस महान योद्धा की गाथाएं तो ऐसे अनेक हैं। महान चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग और तमिल को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अखंड भारत की नींव रखी। यही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की देन थी कि संपूर्ण भारत में एक छत्र शासन हुआ। बाद में चलकर इनके पुत्र अशोक ने कलिंग को भी अपने साम्राज्य में मिलाकर मगध साम्राज्य का विस्तार और भी बड़ा कर दिया, और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक ऐसी अखंड दीवार बना दी जिससे कोई आक्रमणकारी इसकी तरफ देखने की भी हिम्मत न कराए। एक बार चंद्रगुप्त के साम्राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा, जिस अकाल की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की प्रजा बहुत ही दुखी हुई और पूरे साम्राज्य में इतर बितर हो गई, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने विश्व भर के ज्ञानियों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। वहीं से एक जैन मुनि भद्रबाहु भी आए थे। उन्होंने बताया कि यह सब आपकी कर्मों की ही देन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा वह कैसे? तो उन्होंने बताया कि आपने इस भारत विजय यात्रा में कई जनपदों के राजाओं का संहार किया, इस वजह से यह भयानक अकाल पड़ा है। तब चंद्रगुप्त ने उनसे इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि आप यह सब राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण करें और एक तप करें, जिससे कि आपको सभी कर्मों से मुक्ति मिले और आपकी प्रजा एक खुशहाल जिंदगी जी सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही बने रहे हमारे इस चैनल हिस्ट्री एंड साइंस फैक्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट भी ज़रूर